ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। सप्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 305 में हमने देखा को तकलीफ में से छुड़ाते हैं। श्री अष्टभैरव के 11 ही अष्टभैरव ये लोगों का बुरा करने वाले दैवत न होकर लोगों का अच्छा और कल्याण करने वाले ही श्री दैवत है। अब भाग 306। श्री शिवशंकर इनके मूल 6वें ज्योतिर्लिंग, श्री भैरव इनके सामने उनके बाएं आंख में की दिव्य 2 ज्योति ये सामने आई और उन्होंने श्री भैरव इनको पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और दोनों भी दिव्य ज्योति ये श्री भैरव इनके सामने रुकी और उन्होंने एक ही समय रूप धारण किया है। उनके पहले दिव्य ज्योति ने श्री मसोबा और दूसरे दिव्य ज्योति ने श्री वेताल ये रूप धारण किया है। श्री मसोबा इन्होंने यानी पहले दिव्य ज्योति ने श्री रेड़ा इस प्राणी का रूप धारण किया है और दूसरे दिव्य ज्योति ने यानी श्री वेताल इन्होंने श्री कुत्ता इस प्राणी का रूप धारण किया है। हम जैसे रेड़ा और कुत्ता प्राणी देखते हैं वही वैसे के वैसा रूप उन्होंने लिया है। श्री मसोबा इनका यानी पहले दिव्य ज्योति ने श्री रेड़ा इस प्राणी का रूप धारण करने के बाद तुरंत ही श्री रेड़ा इस प्राणी ने श्री मानव ये रूप धारण किया है। उस मानव
इनके कमर से ऊपर के बाजू का शरीर ये रेड़ा इस प्राणी का है और उनके कमर के नीचे का संपूर्ण शरीर ये पुरुष मानव ये रूप है। उनके कमर के नीचे का संपूर्ण पुरुष मानव इनको अपने जैसे ही 2 पैर है और कमर से ऊपर श्री रेड़ा प्राणी इनको उसके आगे 2 पैर यानी श्री पुरुष मानव इनके आगे वो 2 हाथ है। श्री महोत्सोबा ये श्री पुरुष मानव रूप इनके दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में त्रिशूल ये शस्त्र है। श्री भैरव इनके आँख में के दूसरे दिव्य ज्योति ने उसी वक्त श्री कुत्ता प्राणी इन्होंने उस वक्त दूसरा रूप नहीं लिया है। उसके बाद बहुत समय तक श्री कुत्ता प्राणी इन्होंने श्री बैल इस प्राणी का रूप धारण किया है और तुरंत ही श्री बैल इस प्राणी ने श्री मानव ये रूप धारण किया है। श्री वेताल यानी पहले कुत्ता प्राणी और उसके बाद श्री बैल प्राणी इन्होंने श्री मानव ये रूप धारण किया है। उनके कमर से नीचे संपूर्ण शरीर ये पुरुष मानव इनका है। उनको अपने जैसे ही 2 पैर है और कमर से ऊपर का संपूर्ण शरीर ये श्री बैल इस प्राणी का शरीर है। उनको हाथ नहीं है लेकिन उनके पास शस्त्र है, त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, भाला, छड़ी ये शस्त्र उनके पास है। श्री महोत्सोबा यानी श्री रेड़ा रूपी मानव और श्री वेताल यानी श्री बैल रूपी मानव इन दोनों ने भी मिलकर श्री भैरव इनको पहले दाएं बाजू से 3 और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वो दोनों भी श्री भैरव इनके सामने आकर रुके हैं और उन दोनों ने ही तुरंत ही वापस दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और वो दोनों ज्योति इन्होंने वापस श्री भैरव इनको पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी और वो दोनों भी ज्योत वहाँ से निकली और वो दोनों भी ज्योति अपने सूर्य के ऊपर गई है और वो दोनों ज्योति इन्होंने एक साथ सूर्य को पहले दाएं बाजू से 3 और बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और दोनों भी ज्योति ये अपने सूर्य के ऊपर जमीन पर जाकर रुकी है और दोनों भी ज्योति इन्होंने वहाँ अपना श्री मानव रूप ये लिया है और वो दोनों भी श्री मानव ये पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके खड़े रहे हैं। उसके बाद पश्चिम दिशा के तरफ मुख करके ध्यानस्थ खड़े रहे हैं। उसके बाद दक्षिण दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके खड़े रहे हैं और आखिर में उत्तर दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ खड़े रहे हैं। श्री महोत्सोबा और श्री वेताल इनका श्री मानव रूप इन्होंने पहले पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा के तरफ खड़े रहकर ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके खड़े रहने के बाद उन्होंने वापस पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके खड़े रहकर ही कड़ी तपस्या करने लगे। बाद में पश्चिम दिशा के तरफ मुख करके और आखिर में उत्तर दिशा के तरफ अपना मुख करके खड़े रहकर ही बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए खड़े रहे हैं। तारीख 24 जनवरी 98 शनिवार। श्री महोत्सोबा और श्री वेताल इन्होंने अपने सूर्य के ऊपर जाने के बाद
पहले चारों ही दिशा के तरफ मुख करके खड़े रहकर ही तपस्या की है। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके खड़े रहकर ही ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ रहे हैं। उन दोनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद वो दोनों ही ध्यानस्थ अवस्था में ही खड़े रहे थे। तब उस स्थान पर यानी अपने सूर्य के ऊपर नवग्रह के ऊपर के सब 9 ही अष्टभैरव ये उस स्थान पर ज्योति के रूप में आकर हाजिर हुए हैं। वो 9 ही ज्योति इन्होंने अपने सूर्य को पहले दाएं बाजू को 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और वो 9 ही ज्योति अपने सूर्य के जमीन पर उन दोनों के सामने आकर रुकी है। और वो 9 ही ज्योति इन्होंने उनको एक साथ से इन दोनों को पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और वापस वो 9 ये ज्योति ये उन दोनों के सामने आकर रुकी है। वो 9 ज्योति इन्होंने अपना मूल पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। श्री 9 पुरुष मानव इन्होंने श्री म्हस्कोबा और श्री वेताल इन दोनों ने भी चलते चलते ही पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और वो 9 ही जन ये इन दोनों के सामने खड़े रहे हैं। और उसके बाद सभी 11 ही अष्टभैरव इन्होंने वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। और तुरंत ही सब 11 ही दिव्य ज्योति इन्होंने वापस मूल पुरुष मानव रूप धारण किया है। श्री म्हसोबा और श्री वेताल इन्होंने मानव रूपी रेड़ा और मानव रूपी बैल ये रूप धारण किया है। और बाकी के 9 जनों ने अपना मूल पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। श्री मानव रूपी रेड़ा और श्री मानव रूपी बैल ये दोनों भी जन अपने सूर्य के जमीन पर पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके खड़े रहे थे। और उनके सामने ये 9 ही पुरुष मानव ये उनके सामने दोनों के तरफ अपना मुख करके खड़े रहे थे। और सब 11 ही अष्टभैरव ये इस अवस्था में यानी खड़े रहकर ही कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए खड़े रहे थे। उनकी कड़ी ऐसी तपस्या पूर्ण होने के बाद वापस 11 ही जन उसी अवस्था में खड़े रहकर ही ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ रहे हैं। उन सब की ध्यानस्थ अवस्था ये पूर्ण होने के बाद सब 11 ही अष्टभैरव इन्होंने वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 307 में हम देखेंगे तारीख 23 जनवरी 98 शुक्रवार। श्री अष्टभैरव इनके 11 ही दिव्य ज्योति ये अपने सूर्य के जमीन पर से निकली और अपने सूर्य को उन्होंने एक साथ पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और वो 11 ही ज्योति ये अपने सूर्य के ऊपर से निकली है। ओम श्रीनाथ म्हस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये